प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्राणनाथ, आप कहानी सुनाओ। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी कहानी शुरू की और कहा, हे देवी, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इन बातों को याद रखिएगा कि स्त्री का सम्मान से घर में सुख शांति का आधार होता है। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक साम्राज्य में महाराज भानु प्रताप का शासन था। राजा प्रताप थोड़े अजीब स्वभाव के थे। एक दिन वे घूमते घूमते जंगल में पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई जो एक पाखंडी था। राजा प्रताप साधुओं पर बहुत विश्वास करते थे। उस साधु को देख राजा के मन में कुछ प्रश्न उठे। राजा ने सन्यासी से अपना परिचय दिया और पूछा कि आप तो बहुत ज्ञानी लगते हैं। मेरी रानी अभी गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूं कि उसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं यह नहीं जानता कि रानी के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि अगर रानी ने पुत्री को जन्म दिया तो आपका विनाश निश्चित है। फिर भगवान शिव कहते हैं, सन्यासी की ये बातें सुनकर राजा बहुत डर गया। वह सोचने लगा कि अगर रानी ने पुत्री को जन्म दिया तो मेरा क्या होगा। इसी चिंता में राजा को बेटियों से घृणा होने लगी। उसने अपनी रानी से कहा कि हमारे घर में कभी भी पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें और उस पुत्री को जान से मार दूंगा। सेठ जी, राजा की इस बात को सुनकर रानी बहुत डर गई। वह जानती थी कि राजा बहुत जिद्दी है और अगर पुत्री का जन्म हुआ तो वह उसे मार सकता है। रानी अब हर दिन भगवान से यही विनती करती थी कि हे ईश्वर, मुझे कन्या संतान न देना, नहीं तो राजा उसे जीवन दान नहीं देंगे। प्यारे दर्शकों, भगवान की अनुकंपा से महाराज प्रताप की पत्नी ने पहले एक पुत्र को जन्म दिया। इससे रानी और राजा दोनों बहुत खुश हुए। राजा खुश था क्योंकि उन्हें पुत्री नहीं हुई थी, लेकिन रानी की खुशी का कारण यह था कि अगर पुत्री होती तो क्या होता, उन्हें कन्या हत्या का पाप लगता। फिर भगवान शिव कहते हैं, कुछ समय बाद रानी फिर से गर्भवती हुई। जब बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया, उसी समय राजा को किसी अहम काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा और वापस आने में उन्हें कई दिन लगने वाले थे। जाते समय राजा ने अपनी रानी से कहा कि अगर तुम्हारे गर्भ से कन्या का जन्म होता है तो उसे मार डालना, मैं बेटी का मुख नहीं देखना चाहता। राजा तो वहां से चले गए और उन्हें अपनी राजधानी वापस आने में कई महीने लग गए। पर इसी बीच रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। जिस बात का भय था वही हुआ। बेटी को देख रानी विचलित हो गई। उन्होंने सोचा कि राजा के आदेशानुसार अब उन्हें बेटी की हत्या करनी होगी, लेकिन वह इस निंदनीय कार्य को कैसे अंजाम दें। वह एक माँ है और उनके लिए बेटा जितना प्रिय है, बेटी भी उतनी ही प्रिय है। बेटी को देख रानी बिल्कुल टूट गई और रोते हुए बोली,
हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? कन्या हत्या एक बहुत बड़ा पाप है। पुत्र बुरा हो सकता है पर माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। रानी एक बड़े धर्म संकट में फंस गई थी। रानी को रोते देख उनकी दासी ने पूछा, हे रानी, घर में कन्या का जन्म हुआ है, यह तो खुशी की बात है, लेकिन आप यहाँ बैठी रो क्यों रही हैं? इसका क्या कारण है? तब रानी ने उत्तर दिया, दासी, वास्तव में जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ है। और फिर रानी ने दासी को सारी बात बताई कि राजा ने कन्या को मारने का आदेश दिया है। रानी ने कहा, अब आप ही बताओ, मैं इस मासूम बच्ची की जान कैसे ले सकती हूँ? इस पर दासी ने रानी से कहा, रानी, आप चिंता न करें, आप राजा से कह देना कि मैंने बेटी को मार दिया है। मैं आपकी बेटी को सभी के सामने ले जाऊंगी, पर मैं उसे मारूंगी नहीं, बल्कि उसे पालूंगी। अगर किसी ने पूछा तो मैं कह दूंगी कि ये मेरी भांजी है। इससे न केवल इस बच्ची की जान बचेगी, बल्कि वह राजा की नजरों से भी छिपी रहेगी। उसके पालन पोषण की चिंता मत करिए, मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही पालूंगी। यह सुनकर रानी बहुत खुश हुई और सोच कि भले ही वह अपनी बेटी को नहीं देख पाएंगी, लेकिन कम से कम वह जीवित तो रहेगी। इसके बाद रानी ने दुखी मन से कुछ गहने उस दाई को अपनी पुत्री के पालन पोषण के लिए दे दिए। रानी ने दाई से कहा, दाई माँ, मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। जब भी आपको धन की आवश्यकता होगी, मैं आपको इससे भी अधिक दूंगी, लेकिन मेरी बेटी का यह सच कभी उजागर मत होने देना। फिर भगवान शिव कहते हैं कि रानी ने अपनी बेटी को दाई के हवाले कर दिया और धीरे धीरे पूरे राज्य और महल में यह अफवाह फैला दी कि दाई ने बच्ची को मार दिया और उसे जमीन में दफना दिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, इधर उस बेटी को ले जाने के बाद दाई ने उसका बहुत अच्छे से पालन पोषण शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जब राजा प्रताप अपने महल वापस आए तो उन्हें यह खबर सुनाई गई कि उनकी अनुपस्थिति में रानी ने एक कन्या को जन्म दिया और उसे राजा के आदेशानुसार मारकर जमीन में गाड़ दिया गया। इस खबर से राजा बहुत खुश हुए। उधर दाई ने उस बच्ची को अपनी भांजी बताकर पालना शुरू किया और जब भी रानी उसे देखना चाहती, दाई उसे महल ले आती। रानी की ममता उस बच्ची को देखकर छलक पड़ती और वह चोरी छिपे उससे प्यार करती। अगर कोई पूछता तो दाई उसे अपने भाई की बेटी बताती। रानी को उस कन्या को देखकर बहुत सुकून मिलता और वह दाई को धन, कपड़े और गहने दिया करती। दाई ने भी रानी के आदेशानुसार उस कन्या की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होकर जवान हो गई और एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखने लगी। जब वह जवान हुई तो दाई ने उसे महल ले जाना बंद कर दिया और वह दिन भर दाई के घर में ही रहती। एक दिन राजा प्रताप अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे। जब उनकी सवारी दाई के घर के सामने से गुजरी तो उस कन्या को छत पर खड़े होकर अपने बाल सुखाते हुए देखा। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राजा प्रताप की नजर अचानक उस पर पड़ी और उसकी सुंदरता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने तुरंत अपने मंत्री से पूछा कि यह राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है जिसने उन्हें अपने रूप से घायल कर दिया है। मंत्री जी ने जल्दी से सब कुछ पता करके राजा को सूचित किया कि महाराज, ये लड़की एक वृद्ध महिला की भांजी है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पूरी रात राजा को नींद नहीं आई। बार बार वही लड़की का चेहरा उनके सामने आता रहा।
सुबह होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, वह लड़की बहुत सुंदर है, उसने मेरी नींद हराम कर दी है। उसकी याद मुझे बार बार परेशान करती है और अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम कुछ लोगों को लेकर उस वृद्ध महिला के घर जाओ और उस लड़की से मेरे विवाह की बात करो। फिर भगवान शिव कहते हैं, उसी दिन राजा के आदेशानुसार मंत्री कुछ सैनिकों के साथ उस लड़की का हाथ मांगने गया और उस दाई को बताया कि हमारे राजा आपकी भांजी से विवाह करना चाहते हैं और उससे अपनी रानी बनाना चाहते हैं। यह सुनकर दाई के होश उड़ गए। वह सोचने लगी, हे भगवान, ये क्या अनर्थ होने जा रहा है। अब मैं क्या करूं? यह लड़की तो उसी राजा की बेटी है और राजा को इसका पता नहीं है। तभी उस वृद्ध महिला ने साफ इनकार करते हुए कहा, भाई, मैं एक गरीब स्त्री हूँ, मेरी भांजी राजा के लायक नहीं है, इसलिए आप इस रिश्ते को लेकर दोबारा मेरे घर मत आना। मंत्री ने कहा, हेमा, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो, राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही हो। तुम्हें तो अपने भाग्य को समझना चाहिए कि राजा स्वयं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। मंत्री जी के बार बार आग्रह करने पर भी वह वृद्धा महिला ने राजा से अपनी बेटी की शादी करने से मना कर दिया। निराश होकर मंत्री वापस लौट आया और राजा को सारी स्थिति समझाई कि वह बुजुर्ग महिला आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार नहीं है। फिर भगवान शिव कहते हैं, आगे की इस बार राजा ने कुछ और लोगों को उस वृद्धा के घर भेजा। उन्होंने उसे हजारों प्रलोभन दिए, डराया धमकाया, लेकिन वह वृद्धा इस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुई। वृद्धा की दृढ़ता देखकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने तुरंत ही आदेश दिया कि उस वृद्धा को पकड़कर दरबार में लाया जाए। राजा का आदेश पाकर सिपाही तुरंत दौड़े और उस वृद्धा को बंधक बनाकर ले आए। बंधक बनाकर दरबार में लाने के बाद उस वृद्धा की बहुत पिटाई की गई। सैनिकों की मार सहन नहीं कर पाई वह महिला और राजा के सामने चीखते हुए गिर पड़ी। तब उसने सारी सच्चाई बता दी कि हे महाराज, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही सगी बेटी है। जब आपकी रानी ने मुझे उस बेटी को मारने के लिए दिया तो मैंने उसे मारना उचित नहीं समझा और उसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बताकर पाला। मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो यह एक बहुत बड़ा पाप होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, दासी की बातें सुनकर राजा हैरान रह गया। उसने अपने सिर को पीटा और सोचने लगा, हे ईश्वर, मैं कितना बड़ा पाप करने वाला था। तूने मुझे इस बड़े पाप से बचा लिया। इसके बाद राजा प्रताप का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने फौरन अपने पुत्र को आदेश दिया कि बेटा, अपनी बहन को जंगल में ले जाओ, उसका सिर काट दो और वहीं दफना दो। सबूत के तौर पर उसकी आंखें निकाल कर मेरे पास ले आना। फिर भगवान शिव कहते हैं, उस राजा का एक बेटा था जो उस लड़की से बड़ा था और अब वह भी जवान हो चुका था। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार जोधा बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, पिताजी ने मुझे बहुत ही पाप का काम सौंपा है। इतने सालों बाद मुझे मेरी बहन मिली है और मैं उसे अपने हाथों से मार डालूं? भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। हे ईश्वर, मुझसे यह पाप मत करवाओ। अब राजकुमार बहुत दुखी होने लगा। वह सोचने लगा, मैं कैसे अपनी बहन का कत्ल करूंगा, कैसे उसकी आंखें निकालूंगा। अगर मैं इनकार करता हूं तो राजा बहुत जिद्दी है,
वह मुझसे नहीं तो किसी और से मेरी बहन को मरवा ही देगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, अब मजबूर होकर राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे जाना ही था। जंगल में ले जाते समय भाई का प्यार बहन के लिए उमड़ पड़ा और उसने कहा, बहन, मैं किसी भी हालत में तुम्हारा कत्ल नहीं करूँगा। मैं तुम्हें यहीं जंगल में छोड़ दूँगा। अब आगे तुम्हारी किस्मत है कि वह तुम्हारे साथ क्या करती है। तब बहन ने जवाब दिया, भैया, तुम मुझे मार दो और मेरी आंखें निकाल कर पिताजी को दिखा दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमारे पिता तुम्हें भी मार डालेंगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, उस वक्त वे दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले लगकर खूब रो रहे थे। उन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। आखिरकार राजकुमार ने फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह अपनी बहन की जान नहीं लेगा। उसने अपनी बहन को बताया कि वह उसे इस जंगल में छोड़ रहा है। आगे भगवान की मर्जी है कि वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैं पिताजी के सामने कोई बहाना बना दूंगा। यह कहकर उसने अपनी बहन को जंगल में छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसे जंगल में एक हिरण मिला। उसने फौरन उस हिरण को पकड़ा और उसकी आंखें निकाल लीं। फिर वह अपने पिता के पास पहुंचा और हिरण की आंखें दिखाते हुए बोला कि पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है। राजा ने आंखें देखकर विश्वास कर लिया कि उसके पुत्र ने वास्तव में लड़की को मार दिया है और वह खुश हो गया। इस बीच रानी ने अपने बेटे को बुलाया और पूछा कि क्या तूने सच में अपनी बहन को मारा है? तब राजकुमार ने कहा, माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, बल्कि उसे जंगल में छोड़ दिया है। यह सुनकर रानी को बहुत राहत मिली। वह भगवान का धन्यवाद करने लगी कि उसने उसके बेटे को सही राह दिखाई। रानी ने प्रार्थना की कि भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पहुंचा देना जहां उसका जीवन सुरक्षित हो। जब उसे जन्म दिया है तो उसे अपना पूरा जीवन जीने दो और फिर मृत्यु को प्राप्त करने दो। फिर भगवान शिव कहते हैं, यहाँ राजकुमारी ने जंगल में पत्तियों और फूलों को खाकर अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। वह पेड़ों, पत्थरों और कांटेदार झाड़ियों के बीच घूमती रही, जिससे उसके कपड़े पूरी तरह से फट गए और उसी अवस्था में भटकती रही थी। उसने कई दिन जंगल में बिताए। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं बचा। वह पेड़ों से फल तोड़कर खाती और घनी झाड़ियों में छिपकर सोती थी। एक दिन उसी जंगल में एक अन्य राज्य के राजा सूर्यभान शिकार खेलने आए। उस समय राजकुमारी पेड़ों से फल तोड़ रही थी। जब उसने घोड़ों की आवाज़ सुनी तो वह घनी झाड़ियों में छिप गई। संयोग से राजा उसी पेड़ के नीचे आकर आराम करने लगा। अचानक राजा की नज़र झाड़ियों पर पड़ी। उसने देखा कि झाड़ियों में कोई छिपा हुआ है। उसे वहां किसी इंसान की छाया नजर आई। राजा ने तुरंत पुकारा, तुम कौन हो और यहाँ झाड़ियों में क्या कर रहे हो? जो भी हो, बाहर आओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। राजा की बात सुनकर झाड़ियों से राजकुमारी ने आवाज़ दी, मैं एक दुखी और लाचार स्त्री हूँ। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। मैं फटे वस्त्र पहनी हूँ। अगर आप मुझे कुछ वस्त्र दे सकें तो मैं उन्हें पहनकर बाहर आ सकती हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं, जब राजा ने जंगल में एक स्त्री की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गया कि आखिर यह स्त्री यहाँ क्या कर रही है। उसे लगा
कि वह किसी दुख से ग्रस्त होगी। इसलिए राजा ने अपने गले में पहनी चादर को झाड़ियों में फेंक दिया, जिसे उस राजकुमारी ने अपने शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। और फिर वह राजा सूर्यभान के सामने पहुंची। राजा ने उसकी खूबसूरती देखकर सोचा कि उसने ऐसी सुंदर स्त्री अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। उसने सोचा कि यह तो रानी बनने के लायक है। फिर राजा ने राजकुमारी को अपने बारे में बताया और कहा कि वह उसे अपनी रानी बनाना चाहता है। राजकुमारी भी उसकी पत्नी बनने के लिए राजी हो गई। कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है, और यहाँ तो एक राजकुमार था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। राजा उस कन्या को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य में ले आया और सबसे पहले एक बुजुर्ग मंत्री के घर पहुंचा। उसने लड़की को वहां छोड़ा और मंत्री से कहा कि वह उसे अपनी बेटी समझे और वह उससे विवाह करेगा। राजा ने कहा कि अगर वह उसे सीधे महल में ले जाता तो लोग गलत समझते, इसलिए वह विधि विधान से विवाह करके उसे अपने घर ले जाना चाहता है। मंत्री ने जवाब दिया कि वह लड़की उसकी अमानत है और अब उसकी बेटी है, और जब भी राजा चाहे वह उसे विवाह करके ले जा सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, अगले दिन राजा के सेनापति और मंत्री उस वृद्ध मंत्री के घर गए और राजकुमारी का हाथ अपने राजा के लिए मांगा। 2 दिनों के भीतर उनकी सगाई और शादी भी हो गई। शादी के बाद राजकुमारी राजा सूर्यभान की पत्नी बनकर रहने लगी और दोनों बहुत खुश थे। राजा अपनी सुंदर रानी को पाकर खुश था और राजकुमारी अपने घर और पति को पाकर प्रसन्न थी। राजा सूर्यभान ने शादी के बाद भी कभी अपनी पत्नी से उसके परिचय के बारे में नहीं पूछा। इस तरह दोनों एक साथ रहते हुए 2 साल बीत गए। धीरे धीरे वह समय भी आया जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और राजा और भी अधिक खुश हो गया। एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, प्रिय, अब हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं। हमारा संबंध अटूट हो गया है। अब तुम मुझे अपने कुल, खानदान और अपने अतीत के बारे में बताओ। राजकुमारी ने किसी तरह उस बात को टाल दिया। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। कुछ समय बाद रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने फिर से अपनी रानी से वही बात दोहराई। राजकुमारी अपने बीते कल की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन राजा ने उनके अतीत को जानने की बहुत इच्छा जताई। रानी भी जानती थी कि राजा उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तब राजकुमारी ने राजा के पूछने पर अपने जीवन की पूरी कहानी सच सच बता दी। जब राजा ने राजकुमारी के मुख से ऐसी दुख भरी कहानी सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। राजा उसके पिता को धिक्कारने लगा। उसके बाद रानी से बोला, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। राजा ने बहुत आग्रह किया कि तुम्हें एक बार अपने पिता से जरूर मिलना चाहिए। राजा के बार बार निवेदन करने पर रानी अपने पिता से मिलने को तैयार हो गई। अगले दिन राजा ने राजा प्रताप के यहाँ जाने का निश्चय किया। रथ सजाया गया और जाने की पूरी तैयारी हो गई। तभी राजा के पास एक जरूरी काम आ गया। राजा को अपने दूसरे शहर में जाना था, तो राजा ने अपने मंत्री और सेनापति से कहा कि तुम सेना की एक टुकड़ी लेकर रानी के साथ चले जाओ। मैं अपना काम निपटाकर वहां पहुंच जाऊंगा। फिर भगवान शिव कहते हैं
इस तरह राजा सूर्यभान ने अपनी रानी और बच्चों को मंत्री और सैनिकों के साथ राजा प्रताप के देश की ओर विदा किया। रानी को समझाया कि वह अपने पिता के घर जाते समय चिंता न करें, क्योंकि वह उनके पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाएंगे। इधर राजा सूर्यभान के मंत्री और सेनापति ने कुछ सैनिकों के साथ राजकुमारी को लेकर राजा प्रताप के राज्य की ओर प्रस्थान किया। राजा सूर्यभान का राज्य राजा प्रताप के राज्य से काफ़ी दूर था, इसलिए रास्ते में शाम हो गई और उन्होंने एक जगह पर डेरा डाल दिया और वहीं रुकने का निर्णय लिया। जहां राजकुमारी का डेरा लगा था, वहीं मंत्री ने भी अपना डेरा लगा लिया। राजकुमारी ने देखा और मंत्री से पूछा कि क्या वह जानते हैं कि वह एक राजा की बेटी और पत्नी है, और उन्होंने मंत्री से अपना डेरा कहीं और लगाने को कहा। मंत्री ने जवाब दिया कि राजा ने उन्हें रानी और बच्चों की रक्षा के लिए भेजा है। राजकुमारी के बार बार मना करने पर भी मंत्री नहीं माना। फिर शाम को सभी ने खाना खाया और थकान के कारण जल्दी सो गए। रात में मंत्री राजकुमारी के डेरे में घुस आया, जिसे देख राजकुमारी ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने उन्हें छुआ तो वह डेरे से बाहर निकल जाए। रानी ने मंत्री को बार बार डेरे से बाहर जाने को कहा। मंत्री नहीं माना। तब राजकुमारी ने अपने बेटे को मंत्री के सामने खड़ा किया और मंत्री को भगवान और बेटे की कसम दी, लेकिन मंत्री पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। उस मंत्री के मन में बुराई का वास हो गया था। वह कामुकता में इतना डूब चुका था कि उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसके हृदय और मस्तिष्क पर रानी की खूबसूरती छाई हुई थी। मंत्री ने बिना सोचे समझे तलवार उठाई और राजकुमारी के बड़े पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। बेटे का सिर कटते ही राजकुमारी को एहसास हो गया कि यह क्रूर मंत्री अब नहीं रुकेगा। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए रानी ने थोड़ा नरमी दिखाते हुए कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद जो तुम्हारा मन करे वो कर लेना। यह कहकर रानी वहां से निकल गई और जंगल की ओर भाग गई। रानी रात भर झाड़ियों में छिपी रही और सुबह अपने डेरे में वापस आई तो देखा कि उसके बेटे का सिर कटा पड़ा है। बेटे की लाश देखकर रानी की हालत और भी बिगड़ गई, लेकिन वह उस दुष्ट के सामने क्या कर सकती थी। बेटे की मौत का दुख दिल में छुपाकर वह आगे बढ़ गई। शाम होने पर जब वे एक जगह रुके तो राजकुमारी के डेरे के पास सेनापति ने अपना डेरा लगा लिया। राजकुमारी ने सेनापति को बुलाकर कहा कि वह अपना डेरा यहाँ से हटा ले, लेकिन सेनापति ने जवाब दिया कि उसकी जिम्मेदारी है राजकुमारी की सुरक्षा करना। राजकुमारी के मना करने पर भी सेनापति ने अपना डेरा नहीं हटाया। अब राजकुमारी को सब समझ आ गया था और इसी चिंता में वह पूरी रात सो नहीं पाई। आंधी रात को जब सेनापति के मन में वासना का शैतान घुसा तो वह राजकुमारी के डेरे में घुस आया। राजकुमारी ने सेनापति को डांटते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं एक राजा की पत्नी और बेटी हूँ। यह जानते हुए भी तुम मेरे डेरे में कैसे घुस सकते हो? तुम फौरन मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ। फिर भगवान शिव कहते हैं, वह क्रूर सेनापति कैसे मानने वाला था? उसके दिल में काम की इच्छा जाग उठी थी और वह काम की आग में अंधा हो गया था। इसलिए राजकुमारी के बार बार अनुरोध करने पर भी उस सेनापति ने उनकी एक न सुनी। जब वह रानी की ओर बढ़ा तो राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे को उसके सामने खड़ा कर दिया और उसे बेटे की कसम दी
कि अगर तुमने मेरे ऊपर बुरी नजर डाली तो। राजकुमारी के इन शब्दों के बाद सेनापति ने अपनी तलवार निकाली और उस छोटे बेटे का सिर काट दिया। इस तरह राजकुमारी के दूसरे बेटे का भी सिर कट गया। तब राजकुमारी ने कहा, सेनापति थोड़ा रुको, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद जो तुम्हारी इच्छा हो वो करना। लेकिन राजकुमारी वहाँ से भाग निकली और जंगल में चली गई। आगे जाकर उसे एक गहरी नदी मिली। राजकुमारी ने सोचा कि अब उसके बच्चे नहीं रहे तो वह जीकर क्या करेगी। इस निश्चय के साथ उसने मरने की नीयत से नदी में छलांग लगा दी, लेकिन पानी का तेज बहाव उसे खींच ले गया। जंगल के एक किनारे पर नदी बहती हुई जा रही थी और वह उसी किनारे पर जा पहुंची। सुबह हो चुकी थी और वहां 2 सन्यासी अपने गुरु के वस्त्र धोने आए थे। उन्होंने देखा कि एक महिला नदी में बहती आ रही है और उन्होंने राजकुमारी को बचा लिया। राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि उसे मंत्री और सेनापति से तो बचाव मिल गया, लेकिन अब ये 2 योगी उसे घेर रहे हैं। जब 2 योगियों ने उसे पकड़ा तब तक 4 और सन्यासी वहां पहुंच गए। राजकुमारी और भी डर गई और सोचने लगी कि अब वह और भी बड़ी। रानी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता वह उस पर मोहित हो जाता। अब वे महात्मा आपस में लड़ने लगे और धक्का मुक्की करने लगे। एक दूसरे को धक्का देते हुए वे कहने लगे, यह राजकुमारी मेरी है, ये मेरी है। लेकिन अंत में संतों ने सोचा कि इस तरह हम छाहों में से कोई निर्णय नहीं कर पाएंगे। चलो हम इस राजकुमारी को अपने गुरुजी के पास ले चलते हैं, वही हमारा निर्णय करेंगे। गुरुजी के पास पहुंचकर योगियों ने राजकुमारी को देखकर अपनी इच्छा प्रकट की। गुरुजी, जो बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी संत थे, ने उस महिला को देखते ही समझ लिया कि वह किसी राजघराने से है। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि तुम 6 भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तुम इसे अपनी बहन मान लो। अगर यह तुम्हारी बहन बनकर आश्रम में रहेगी तो एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। गुरु के समझाने पर शिष्यों को बात समझ में आ गई और उन्होंने राजकुमारी को अपनी बहन बना लिया। और वह राजकुमारी जो उसी राजा प्रताप की बेटी थी, जो उस राज्य के राजा थे, उसे अब पता चल गया था कि वह अपने पिता के राज्य में आ गई है। राजकुमारी उन्हीं महात्माओं के आश्रम में रहने लगी और वे सभी महात्मा उसे अपनी बहन की तरह मानकर रखते थे। फिर भगवान शिव कहते हैं कि ये सेठ जी हैं। वहीं जब राजा सूर्यभान अपने मंत्री, सेनापति और सैनिकों से मिले तो उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को वहां नहीं पाया। राजा ने जब मंत्री और सेनापति से उनके बारे में पूछा तो दोनों ने एक साथ स्वर में कहा, हे महाराज, हमें क्षमा करें। आपकी रानी असल में रानी नहीं, एक डायन थी। अब जब उसने आपके दोनों पुत्रों को मार दिया है तो वह यहाँ से भाग गई है। उनकी बातों को सुनकर राजा सूर्यभान को विश्वास हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर झूठ होता तो एक ही बोलता, दूसरा क्यों बोलेगा। इसलिए राजा सूर्यभान ने आदेश दिया कि अब हमें उसके पिता राजा प्रताप के पास जरूर जाना चाहिए। उन्होंने कहा, जल्दी से सभी लोग राजा प्रताप के पास चलें। इस तरह राजा सूर्यभान अपने सेनापति और मंत्री के साथ अपनी पत्नी के पिता के पास चले गए। दूसरी ओर राजकुमारी ने अपने 6 भाइयों से, जो उस समय योगी के वेश में थे,
कहा कि वे सभी राजा के पास जाएं और राजा से कहें कि हमारी बहन आपके दरबार में कहानी सुनाना चाहती है। अगर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो हम उन्हें दरबार में बुलाकर लाएंगे, क्योंकि राजकुमारी जानती थी कि हमारे पिता को कहानियां सुनना बहुत पसंद है। इसके बाद 6 योगी भिक्षा मांगने के बहाने राजा वीरभोज के दरबार में पहुंच गए और राजकुमारी के कहने पर अपनी बात राजा के सामने रखी। योगियों की बात सुनकर राजा ने तुरंत ही उन्हें अनुमति दे दी। फिर भगवान शिव कहते हैं, अगले दिन योगी अपनी बहन के साथ राज दरबार में पहुंचे। उस वक्त राजकुमारी जोगियों के वेश में थी, इसलिए किसी ने उसे पहचाना नहीं। जब उसने दरबार में कहानी सुनाई तो सभी ने बड़े ध्यान से सुना। राजा को उसकी कहानी बहुत भाई। फिर राजा ने उसे खूब इनाम दिया और सभी योगी बोले, महाराज, जब भी आप कहानी सुनना चाहेंगे हम अपनी बहन को ले आएंगे। और तब से वह राजकुमारी अपने भाइयों के साथ रोज दरबार में कहानी सुनाने आने लगी। इस तरह उसे रोज इनाम मिलता और वह अपने योगी भाइयों के साथ वापस चली जाती। धीरे धीरे उन सन्यासियों के दिन बदल गए। पहले वे नगर नगर जाकर भिक्षा मांगते थे, लेकिन अब उन्हें राजा से ही इतना धन मिल जाता कि उन्हें कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। एक रात जब राजकुमारी दरबार में कहानी सुनाने आई तो उसने अपने पति, मंत्री और सेनापति को वहां बैठे देखा। उसने सोचा कि आज तो सभी यहाँ मौजूद हैं, तो कहानी सुनाने में और भी मजा आएगा। राजकुमारी पर्दे के पीछे अपनी जगह पर बैठ गई और राजा से बोली, हे राजा साहब, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर आई हूँ। अगर किसी को कहानी शुरू होने से पहले कोई ज़रूरी काम है तो वह अभी दरबार से जा सकता है। कहानी के दौरान अगर कोई बीच में उठकर जाएगा तो मैं अपनी कहानी सुनाना बंद कर दूंगी। तब राजा ने जवाब दिया, बेटी, तुम सुनाओ, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। कहानी के बीच में से कोई भी दरबार से नहीं उठेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, अब राजा और उसके दरबारी कहानी सुनने के लिए बैठ चुके हैं। उनमें राजकुमारी का पति, वह धोखेबाज मंत्री और सेनापति भी शामिल थे। राजकुमारी ने दरबार में अपनी कहानी सुनाना शुरू किया और सभी से कहा कि वे इसे ध्यान से सुने। उसने बताया कि एक देश में एक बहुत ही क्रूर राजा था जिसे अपनी बेटी से बहुत नफरत थी। जब उसकी बेटी का जन्म हुआ तो उसने अपने बेटे को जंगल में जाकर उसे मारने और उसकी आंखें निकालकर लाने का आदेश दिया। राजा प्रताप ने यह कहानी सुनकर सोचा कि यह तो उसकी अपनी कहानी है। खुशी से उसने योगियों को मोतियों की माला देते हुए कहा कि इस कहानी को अंत तक सुनाया जाए। राजा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। फिर राजकुमारी ने बताया कि जब उसका भाई उसे मारने के लिए जंगल में ले गया तो उसने उसे नहीं मारा और उसे वहीं छोड़कर वापस चला गया। ये सुनकर राजा थोड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि शायद उसकी बेटी अभी भी जीवित हो। राजकुमारी ने आगे बताया कि जब उसका भाई उसे जंगल में छोड़ गया तो वह भूखी प्यासी भटकने लगी और पेड़ों के पत्ते और फल खाकर जीवित रही। एक दिन एक राजा घोड़े पर सवार होकर वहां आया और उसने फटे पुराने वस्त्र पहने लड़की को अपनी चादर दी और उसे अपने नगर ले गया और उससे विवाह कर लिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, रानी एक ऐसी कहानी सुना रही थी कि बीच कहानी में राजा सूर्यभान को एहसास हो गया कि यह उनकी ही कहानी है।
खुशी से उन्होंने जोगियों को मोतियों की माला दी और कहा कि कहानी जारी रहनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए। फिर राजकुमारी ने कहा कि अब वह लड़की एक राजा की रानी बन चुकी थी और उसने 2 बेटों को जन्म दिया था। एक दिन उसके पति ने उससे उसके जीवन की पूरी कहानी पूछी, जिस पर उस लड़की ने अपने पिता की करतूतें बताईं। यह सुनकर उसका पति बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह दिल का अच्छा इंसान था। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी का एक राजा पिता भी है, तो उसने उन्हें मिलाने की तैयारी की, लेकिन गलती से अपनी पत्नी और बेटों की सुरक्षा के लिए खुद न जाकर अपने मंत्री और सेनापति को भेज दिया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि कहा जाता है कि अपनी जवान बहन बेटी को किसी दूसरे पर भरोसा करके नहीं भेजना चाहिए। जब वासना दिमाग पर हावी होती है तो सारी वफादारी और विश्वास खो जाता है। राजकुमारी ने बताया कि राजा प्रताप और राजा सूर्यभान उस कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। राजकुमारी ने आगे बताया कि उस राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मंत्री और सेनापति के साथ भेज दिया था। रास्ते में सूर्यास्त होने पर उन्होंने वहीं रुकने का निश्चय किया। मंत्री ने अपना डेरा रानी के डेरे के पास लगवाया और रात में उसने राजकुमारी के साथ दुष्कर्म करने की सोची। रानी ने विरोध किया, लेकिन मंत्री ने नहीं माना और राजा के बेटे को मार डाला। रानी ने जंगल में भागकर अपना धर्म बचाया। जब वह वापस अपने डेरे में आई तो उसे अपने बेटे की लाश भी नहीं मिली। कहानी आगे बढ़ती गई और मंत्री के होश खराब होते गए। फिर भगवान शिव कहते हैं, इतनी कथा सुनाने के पश्चात वह राजकुमारी ने अपना आवरण हटाया और राजा के समक्ष उपस्थित हो गई। अपनी बेटी को देख राजा प्रताप ने उसे पहचान लिया और वहीं अपनी पत्नी को देखकर राजा सूर्यभान की आंखें नम हो गईं। अपनी पत्नी को सामने पाकर राजा सूर्यभान अत्यंत खुश हुए, लेकिन अपने पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबे राजा सूर्यभान ने राजा प्रताप से अनुमति मांगी कि वे अपने मंत्री और सेनापति, जो उनके शत्रु बन गए थे, को स्वयं दंडित करना चाहते हैं। तब राजा सूर्यभान ने उन दोनों के सिर काट दिए। पापियों को उनके कर्मों का दंड मिल गया। इधर राजा प्रताप ने अपनी बेटी को गले लगाया और उससे बार बार क्षमा मांगी। बेटी ने अपने पिता को माफ कर दिया। इस तरह राजकुमारी कुछ समय तक अपने पिता के घर में अपने पति के साथ रही। फिर बाद में उसके पिता ने बड़ी खुशी और धूमधाम से उसकी विदाई की। राजा सूर्यभान अपनी पत्नी के साथ अपने नगर वापस लौट आए और खुशी खुशी अपना समय बिताने लगे। कुछ समय बाद रानी ने 2 बेटों को जन्म दिया। अब उनकी खोई हुई खुशियां पूरी तरह लौट आई थीं। फिर भगवान शिव कहते हैं, यदि भगवान किसी के साथ होते हैं तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न करे, कोई उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। जीवन और मृत्यु विधाता के हाथ में होती है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। फिर भगवान शिव कहते हैं, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धीरे धीरे मंत्री भी बहाने बनाकर राजा के दरबार से उठने लगा। तब राजा ने उसे डांट कर बिठा दिया। इसके बाद रानी ने कहानी जारी रखी। अगले दिन जब वे आगे बढ़े और रास्ते में डेरा डाला तो उस रात सेनापति बुरी नीयत से रानी के पास पहुंच गया। रानी ने पहले तो उसे डांटा और जाने को कहा, लेकिन वह नहीं माना। फिर रानी ने उसे अपने छोटे बेटे की कसम दी। यह सुनकर सेनापति डर गया और सोचने लगा
कि उसका राज्य खुल जाएगा। वह भी भागने लगा तो राजा ने उसे भी डांट कर बिठा दिया। राजा सूर्यभान ने पूछा, क्या भाई, सच्चाई सुनने में दिक्कत हो रही है? क्या सेनापति भी चुपचाप बैठ गया? इस बीच कहानी आगे बढ़ी। राजकुमारी ने बताया कि सेनापति ने रानी के छोटे बेटे को मार दिया और गलत इरादे से रानी की ओर बढ़ा, लेकिन राजकुमारी ने किसी तरह अपनी जान बचाई और नदी में कूद गई। भाग्यवश वह जिंदा बच गई और नदी में बहते हुए जंगल के दूसरे छोर पर पहुंच गई। वहां उसे 6 रोगी मिले और सन्यासी भी उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, लेकिन उनके गुरुजी ने उन्हें समझाया और पाप से बचाया। गुरुजी के समझाने पर सन्यासियों ने राजकुमारी को अपनी बहन मान लिया। फिर वे भाई बहन रोज अपनी बहन को लेकर राजा के यहाँ कहानी सुनाने जाने लगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, इतनी कथा कहने के पश्चात वह राजकुमारी ने अपना आवरण हटाया और राजा के समक्ष उपस्थित हो गई। अपनी पुत्री को देख राजा प्रताप ने उसे पहचान लिया और वहीं अपनी पत्नी को देखकर राजा सूर्यभान की आंखें नम हो गईं। अपनी पत्नी को सामने पाकर राजा सूर्यभान अत्यंत खुश हुए, लेकिन अपने पुत्रों की मृत्यु के शोक से ग्रस्त राजा सूर्यभान ने राजा प्रताप से अनुमति मांगी कि वे अपने मंत्री और सेनापति, जो उनके शत्रु बन गए थे, को स्वयं दंडित करना चाहते हैं। तब राजा सूर्यभान ने उन दोनों के सिर काट दिए। पापियों को उनके कर्मों का दंड मिल गया था। इधर राजा प्रताप ने अपनी पुत्री को गले लगाया और बार बार उससे अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना की। पुत्री ने अपने पिता को माफ कर दिया। इस तरह राजकुमारी कुछ समय तक अपने पिता के घर पर अपने पति के साथ रही। फिर बड़े हर्षोल्लास के साथ उसके पिता ने उसकी भव्य विदाई की। राजा सूर्यभान अपनी पत्नी के साथ अपने नगर वापस लौट आए और खुशी खुशी अपना समय बिताने लगे। कुछ ही समय में रानी ने 2 और पुत्रों को जन्म दिया। अब उनकी खोई हुई खुशियां पूरी तरह लौट आई थीं। फिर भगवान शिव कहते हैं, यदि भगवान किसी के साथ होते हैं तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न करे, उसे मार नहीं सकता। जीवन और मृत्यु विधाता के हाथ में होती है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। फिर भगवान शिव कहते हैं, हमारी आज की कथा यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।